नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 दिसंबर सन 2024 गुरुवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, कमोडिटीज के ऊपर एक संपूर्ण चैनल जो कि ऑयल सीड्स, पल्सेज, ग्रेन, कॉटन, मेटल्स, बुलियन, कोल जैसी कमोडिटीज़ के ऊपर अपडेट देता है, साथ साथ करेंसी और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आपको महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारतीय अनुसंधान पद्धति इतनी मजबूत थी और उस अनुसंधान के वजह से ही भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। और ये भी कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत विश्व की लगभग 34% जीडीपी में भारत का योगदान होता था, जो आज घटकर डबल डिजिट में भी नहीं रही है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि भारत का क्लाइमेट वही है, धरती वही है, मौसम वही है, लोग वही हैं, ऐसा क्या हुआ कि हम लोग लगातार पिछड़ गए? इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार हम लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन सेमिनार। आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया से चने के कुछ महत्वपूर्ण निर्यात के आंकड़े। अक्सर कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से चने दिसंबर से लास्ट वीक या जनवरी से पहले ऑस्ट्रेलिया चना आएगा ही नहीं। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और चने के दाम आपको याद होगा लगभग 55-5400 चल रहे थे। उस वक्त हमने कहा था कि इस बार चना चलना चाहिए, और चना ऐसा चला कि उसने सबसे धीमी गति से दौड़ने वाला घोड़ा सबसे आगे पहुंच गया। और कहा जाता है कि जो 5500 पे माल खरीदना नहीं है, 8000 पे बेचना नहीं है। कभी आपने सोचा दोस्तों कि विश्लेषण का जिंदगी में क्या महत्व है? सही समय पर सही डिसीजन लेना जिंदगी के हर पड़ाव पे ज़रूरत है, चाहे वो व्यापार हो चाहे जिंदगी। और सही विश्लेषण के अभाव के अंदर हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम कोसों पीछे रह जाते हैं और दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए, आपके अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन अपने बाजार में कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। उसमें किस्मत का तो रोल रहता ही है, लेकिन उनका सही समय पर सही डिसीजन साबित हो जाना वो उनको आगे ले जाता है। और भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो वो दूसरों से हमेशा बेहतर साबित होता है। तेजी आने के बाद तेजी और मंदी के कारण गिनाना कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता है, वो सिर्फ कमेंट्री होती है। जिस प्रकार क्रिकेट के मैच में खेलना एक अलग बात है ग्राउंड में, और बाहर बैठ के कमेंट्री करना एक अलग बात है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया से चने के निर्यात कितना और कहाँ कितना हुआ अक्टूबर महीने में, ये हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। खबर निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया का अक्टूबर महीने में चने का जबरदस्त निर्यात हुआ है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा अक्टूबर में 1,09,622 टन चने का निर्यात किया, जबकि सितंबर में मात्र 25,692 टन का ही निर्यात हुआ था। और यदि ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1,09,622 टन चने के निर्यात में सबसे अधिक चना भारत को निर्यात किया गया। दोस्तों, हम हमेशा से आपको ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का चना एशियाई मुल्क, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इन 3 देशों को सबसे अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर में सबसे अधिक चना निर्यात भारत को किया, 82,418 टन। दूसरे नंबर पर 14,384 टन का पाकिस्तान का नंबर रहा, और 3,948 टन निर्यात बांग्लादेश का तीसरा नंबर रहा। जब अक्टूबर महीने के अंदर ये आंकड़े हैं, नवंबर के आंकड़े अभी उपलब्ध होते ही हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मेरा उन लोगों को कहना है जो चने में 8,000 रुपये के स्तर पर 9,000 और 10,000 की बातें कर रहे थे। आप पूछिए उन विश्लेषकों से, पूछिए उन व्यापारियों से, पूछिए उन ब्रोकर से जो 9 से 10,000 रुपये की बातें कर रहे हैं, अब वो क्या कहते हैं।
आपको याद होगा 8,000 रुपये के ऊपर जब चना चल रहा था, हम लगातार अपडेट दे रहे थे कि समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे माल खरीदना, समय पे माल बेचना जरूरी होता है। और जो भी उसको मिस कर देता है, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, फ्लाइट जा चुकी है, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ हवाई जहाज को ऊपर आकाश में जाते हुए देख सकते हो। आप ट्रेन के समय से बाद में पहुंचते हो, ट्रेन आपको टाटा बाय बाय करते हुए जाती हुई नजर आती है। आप ट्रेन के पीछे नहीं भाग सकते, आप हवाई जहाज के ऊपर हवा में उड़ नहीं सकते। तो समय पे पहुंचना जरूरी है, समय पे खरीदना और समय पे बेचना। अब चने में क्या आगे निचले स्तर पर शानदार रिकवरी आएगी या फिर कुछ ऐसा होगा कि रहे सही कपड़े भी उतर जाएंगे? तो दोस्तों, मेरा आपका यही कहना है, विश्लेषक, अनुमान, उनके साथ चलिए जो आपको अग्रिम देने का प्रयास करते हैं। 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे और 10-10, 20-20 तरह के ग्राफ से क्या आप उसमें समझ सकते हैं? क्या आपको नतीजा निकाल सकते हैं? 10 पेज की रिपोर्ट, उस 10 पेज की रिपोर्ट के अंदर आप अपने 1 घंटा लगाने के बाद भी यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं खरीदे या बेचें, तो क्या काम की है वो रिपोर्ट? सोचिए, समझिए, और व्यापार को आगे आगे ले जाना है तो विश्लेषक सही चुनिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।